नमस्कार, आप देख रहे हैं 4 PM और मैं हूं अभिषेक मिश्रा। देखिए, इसी साल बिहार में विधानसभा के चुनाव होने हैं। बिहार की 243 विधानसभा सीटों के लिए 2025 में यानी इसी साल विधानसभा के चुनाव होंगे। बिहार विधानसभा चुनाव के लिए ये चुनावी साल है और चुनावी साल में बिहार की जो बड़ी पार्टियों में से एक पार्टी है, 2020 के विधानसभा चुनाव में जो सबसे बड़ी पार्टी बनकर उभरी आरजेडी, वो बिना प्रदेश अध्यक्ष के चल रही है। आरजेडी का हाल ऐसा है कि प्रदेश अध्यक्ष नदारद हैं। प्रदेश अध्यक्ष पिछले कई महीनों से पार्टी दफ्तर नहीं आ रहे हैं। 2024 में बिहार विधानसभा की कई सीटों पर उपचुनाव हुए। वेलागंज, इमामगंज, रामगढ़ और तरारी, और इन चारों सीटों पर उपचुनाव हुए। उपचुनाव के बाद आरजेडी के मौजूदा प्रदेश अध्यक्ष जगदानंद सिंह ने पार्टी दफ्तर आना छोड़ दिया। रामगढ़ में उनके बेटे चुनाव हार गए। आरजेडी की ये सिटिंग सीट थी। एक बेटे विधायक थे जो सांसद बन गए, सुधाकर सिंह, और फिर अजीत सिंह को टिकट मिला उनके दूसरे बेटे को, और वो चुनाव हार गए। आरजेडी तीसरे नंबर पर रही। बेलागंज भी आरजेडी हार गई और उसके बाद से पार्टी दफ्तर जाना बंद कर दिया, पार्टी दफ्तर आना बंद कर दिया आरजेडी के प्रदेश अध्यक्ष जगदानंद सिंह ने। और कई अब महीनों बीत चुके हैं जब वो पार्टी दफ्तर नहीं आए हैं। सवाल यह है कि पार्टी दफ्तर क्यों नहीं आ रहे हैं आरजेडी के प्रदेश अध्यक्ष जगदानंद सिंह, और कब तक पार्टी बिना प्रदेश अध्यक्ष के चलते रहेगी, कब तक बिना प्रदेश अध्यक्ष के आरजेडी की गाड़ी आगे बढ़ते रहेगी, और नए प्रदेश अध्यक्ष का चुनाव कब होगा। तो नए प्रदेश अध्यक्ष के बारे में ये कहा जा रहा है कि भाई मार्च के महीने में नया प्रदेश अध्यक्ष चुन लिया जाएगा। मार्च के महीने में आरजेडी को नया प्रदेश अध्यक्ष मिल जाएगा। लेकिन सवाल ये है कि बिना प्रदेश अध्यक्ष के आरजेडी की गाड़ी बढ़ रही है। जगदानंद सिंह की ऐसी क्या नाराज़गी पार्टी से हो गई? लालू यादव से रिश्ते खराब हो गए। लालू यादव के बहुत विश्वास पात्र, या लालू यादव बहुत सम्मान दिया करते थे उनको। आरजेडी में एक बड़ा तबका जो ये चाहता रहा कि प्रदेश अध्यक्ष की पद से इनकी विदाई हो जाए जगदानंद सिंह की। 2024 में जो 4 सीटों पर उपचुनाव हुए, उसके बाद ही दबी जुबान से उनके इस्तीफे मांगे जाने लगे, लेकिन प्रदेश अध्यक्ष ने खुद ही पार्टी दफ्तर जाना छोड़ दिया। तो ऐसी नाराज़गी क्या हो गई? क्यों नाराज़ हैं जगदानंद सिंह? गुस्से में हैं? लालू यादव से नाराज़गी है कि तेजस्वी से नाराज़गी है कि पार्टी के कुछ नेताओं से नाराज़गी है? आरजेडी के सांसद और जगदानंद सिंह के बेटे हैं सुधाकर सिंह, उन्होंने ही इसका राज खोला है। उन्होंने कहा है कोई नाराज़गी नहीं है, और जगदानंद सिंह पार्टी दफ्तर क्यों नहीं जा रहे हैं यह भी बताया है सांसद सुधाकर सिंह ने। सुनिए उन्होंने क्या कहा है। और उसमें कब आप शामिल हो रहे हैं? यात्रा के हम साथ हैं। हमने समय समय पर जहाँ ज़रूरत है हम लोग यात्राओं में शामिल होते हैं। और दूसरी बात यह है कि यह बदलाव की यात्रा है। हम एक वचन के आधार पे हम लोगों के बीच जाते हैं। आपने पिछली बार भी देखा था कि कमाई, दवाई, सुनवाई और कार्रवाई की सरकार हम बनाएंगे, और 17 महीने की सरकार में हम लोगों ने उस वचन पे कायम रहा। ठीक उसी तरह से हम जो बात सत्ता में आने पर करने वाले हैं, उस बात को हम लोगों तक पहुंचा के हम वचन देना चाहते हैं कि हम लोग मुकरने वाले लोग नहीं हैं। तेजस्वी जी ने कहा है कि लालू जी को भारत रत्न मिलना चाहिए। आप लालू प्रसाद जी भारत रत्न है ही, भारत के लोगों का वो रत्न है ही। कौन देगा, कब देगा, हम नहीं जानते, लेकिन लालू प्रसाद जी की योगदान को अमिट है और कभी नहीं भुलाया जा सकता, न नकारा जा सकता है। तेजस्वी जी ने ठीक कहा कि जिन लोगों ने गाली दिया कर्पूरी ठाकुर जी को, वोट की राजनीति में उनके लिए भारत रत्न दिया। लालू प्रसाद जी को भी कल जो गाली देने वाले लोग हैं आज, कल भारत रत्न देंगे। क्या मानते हैं आरजेडी में सब चीज़ ऑल इज वेल है? 100%। राष्ट्रीय जनता दल एक बहुत अनुशासित संगठन है और एकजुट रहने वाला संगठन है, और हमारे जितने भी विषय होते हैं वो पार्टी फोरम पर ही तय कर लिए जाते हैं। उसके लिए किसी को बाहर जाने की आवश्यकता नहीं है। आपके पिता की नाराजगी क्यों नजर आ रही है? आपके पिता जो हैं वो नहीं आ रहे हैं प्रदेश अध्यक्ष के तौर पर। आप एक बात को ठीक से समझें। कहीं कोई नाराजगी का विषय अगर होता तो बयान आए होते उनके द्वारा। जब उनके कोई बयान नहीं है तो इसमें सफाई देने का क्या औचित्य है? चुप बैठना उचित नहीं था ना। कहीं कोई चुप होना नहीं होना,
शारीरिक स्वस्थता और स्वस्थता पर भी निर्भर करता है। एक उम्र के जिस पड़ाव पर हैं जहाँ शारीरिक अस्वस्थताएं भी एक महत्वपूर्ण कारण बन जाती है, लेकिन पार्टी के साथ हैं और पार्टी के कार्यक्रमों से उनके, मैंने कहा ना कि शारीरिक स्वस्थता अस्वस्थता भी एक विषय है। और कई बार ये बात सवाल आप लोगों ने सीधे उनसे पूछा है, उन्होंने कहा है कि पार्टी को चलाने के लिए कोई ज़रूरी नहीं कि हमेशा कार्यालय में ही दिखाई दें, कार्यालय नहीं भी आकर के पार्टी चलाई जा सकती है। कहा जा रहा है इस्तीफा दे दीजिए वो प्रदेश अध्यक्ष के पद से। ऐसा कोई बात घटना मेरी जानकारी में नहीं है। और कोई इस तरह की बात अगर जो आपने कहा जो उसके बारे में राष्ट्रीय अध्यक्ष जी अधिकृत तौर पे बता सकते हैं कि कोई नई बात हुई होगी। मेरी जानकारी में ऐसा कोई बात नहीं है। सुधाकर जी, कांग्रेस